हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टू करियर। सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मीनिंग ऑफ कंपनी एंड फीचर्स ऑफ अ कंपनी। सो स्टूडेंट, कंपनी क्या होती है? कंपनी इज अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी formed by one or more individuals to engage in commercial activities treated as an artificial person under the law. It can own asset, sign contracts, pay taxes and incur debts independently of its owner. So student, कंपनी क्या होती है? कंपनी जो होती है वो एक तरीके से सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जो कि बनती है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। मतलब क्या है इसका? जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन होता है, ठीक है, जैसे हम है, ठीक है, ऐसे ही जो कंपनी होती है उसकी भी जैसे हमारी हमारी जो आइडेंटिटी होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ऐसे ही जो कंपनी होती है उसकी आइडेंटिटी भी क्या होती है? डिफरेंट होती है उसके ओनर से। यानी कि जो बिजनेसमैन है वो अलग है, यानी कि बिजनेसमैन कोई भी एक पर्सन है, उसकी कोई भी कंपनी है, ठीक है। तो ये जो बिजनेसमैन है ये अलग पर्सन है, इसकी अलग आइडेंटिटी है। और ये जो इसका बिजनेस है यानी कि ये जो इसकी कंपनी है, इसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है इससे, ठीक है। तो यहीं पर वो बोल रहा है जो कंपनी होती है वो क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि वो एक अलग से, यानी कि जिसका लीगल स्टेटस है, जिसकी कानून के अंदर कोई वैल्यू है, कानून के अंदर वो चीज बनी हुई है, तो कंपनी उसी को बोलते हैं। कंपनी जो होती है वो एक या एक से ज्यादा पर्सन मिलकर जब कोई कंपनी ओपन करते हैं, कमर्शियल कंपनी भी हो सकती है जिसके अंदर वो गुड्स और सर्विसेज को क्या करेंगे? बाय और सेल करेंगे। क्या करने के लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है। प्रॉफिट को अर्न करने के लिए वो क्या करेंगे? अपने किसी भी सामान को सोल्ड या अपने किसी भी सामान को सोल्ड करेंगे। और अगर उनको कोई और मतलब कि जैसे कि कोई सर्विस देनी है तो वो सर्विस लोगों को देंगे, ठीक है। ये जो कंपनी होती है ये आर्टिफिशियल पर्सन होता है। ये जो कंपनी है, कोई भी अगर आप कोई भी कंपनी ओपन करते हो तो वो कंपनी जो होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन होता है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है कि कंपनी जो होती है उसकी लीगल एंटिटी तो होती है, यानी कि कानून की नजरों में वो है कि ये एक कंपनी है, बट आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कि वो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं करती, यानी कि ना उसकी कोई सोल होती है, ना उसकी कोई बॉडी होती है, ना आप उसको देख सकते हो ना, ठीक है। बस उसकी कानून के अंदर नजर है कि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स है, हम चल सकते हैं, फिर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बट कंपनी जो है ऐसे नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? जो कंपनी होती है उसकी खुद की एसेट्स होती है। एसेट्स का मतलब होता है कि जो बिजनेस की खुद की प्रॉपर्टी होती है तो उसको बोलते हैं एसेट। तो जो भी कंपनी होती है उसकी खुद की अपने नाम से एसेट्स होती है, खुद की अपनी नाम से उसकी प्रॉपर्टी होती है। जो कंपनी होती है वो कंपनी अगर किसी भी थर्ड पार्टी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट करती है, ना कि बिजनेसमैन के नाम से कॉन्ट्रैक्ट करती है। जो कंपनी है वो जो टैक्सेस जब पे करती है, खुद के नेम से उसके टैक्सेस पे किए जाते हैं, ना कि उस बिजनेसमैन के नाम से पे किए जाते हैं। और इनकर डेप्ट का मतलब होता है अगर कभी भी कंपनी को कभी भी लोन लेना पड़ जाए तो कंपनी के नेम से लोन लिए जाते हैं, ना कि बिजनेसमैन के नाम से लोन लिए जाते हैं। तो यहीं पर वो ये कहना चाह रहा है कि जो कंपनी है वो एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है फ्रॉम इट्स ओनर, जिसको एक या एक से ज्यादा पर्सन जो है एस्टेब्लिश करते हैं, किसके लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। जो कंपनी है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब कि वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, बट उसकी कानून की नजरों में क्या है? एक आइडेंटिटी है। जो कंपनी होती है उसकी खुद की असेट्स होती हैं। जो कंपनी होती है वो खुद के नाम से जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, खुद के नाम से वो टैक्सेस पे करती है। अगर कंपनी को कभी भी लोन चाहिए होगा तो वो कंपनी के नाम से दिया जाएगा। जैसे कि हमने स्टूडेंट पढ़ा था कि जो स्टार्टिंग में जब भी आप बिजनेस पढ़ते हो, अकाउंट्स पढ़ते हो, तो उसमें आप पढ़ते हो कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। तभी तो आप ये वाला कंसेप्ट निकालते हो कि जब भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो उसको रिटर्न में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। जब भी एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस से ड्रॉइंग्स को विड्रॉ करेगा, यानी कि अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कुछ भी निकालेगा, तो उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। अगर वो पैसा निकालता है तो उसको उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना पड़ता है। तो ये सारी चीजें क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये जो बिजनेसमैन है और जो कंपनी है, यानी कि जो उसका बिजनेस है, वो दोनों चीजें अलग हैं। और वही हमने पढ़ा कंपनी के अंदर, जैसा कि कंपनीज एक्ट 2013 हमें क्या बताता है कि जो कंपनी है वो एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, जिसके अंदर
एक या एक से ज्यादा पर्सन उस कंपनी को रन करते हैं, और जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी खुद की असेट होती है, उसकी खुद की कॉमन सील होती है, वो खुद के नाम से टैक्सेस पे करती है और खुद के नाम से वो क्या है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करती है। नेक्स्ट है फीचर्स क्या होते हैं कंपनी के। सबसे पहले आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब क्या है, जो कंपनी है वो कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, ठीक है। जो कंपनी है उसकी ना कोई बॉडी होती, ना उसकी कोई सोल होती, बट कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। लीगल पर्सन का मतलब है कि ये जो कंपनी है ये किसने क्रिएट करी है, लॉ के द्वारा क्रिएट करी गई है, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2020, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। जो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्या है, मतलब कि उसके पास सारे के सारे वो बेनिफिट्स होते हैं जो एक किसी पर्सन के पास होते हैं, कि वो अपने नेम से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, अपने नेम से वो लोन ले सकती है, उसकी खुद की असेट होती है, लाइबिलिटी होती है, बट उसके पास खुद का क्या नहीं होता, उसकी बॉडी नहीं होती, सोल नहीं होती, मतलब कि वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, वो सांस नहीं ले सकती, वो मूव नहीं कर सकती, ऐसे बोल रहे हैं। नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। जो कंपनी होती है उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, या जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं वो अलग पर्सन होते हैं, और जो कंपनी होती है वो अलग पर्सन होती है। यानी कि शेयर होल्डर हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, बट जो कंपनी है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है किसी भी दूसरी कंपनी के साथ, किसी थर्ड पार्टी के साथ, तो यहाँ पे वो जो शेयर होल्डर है अपने नेम से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, कंपनी अपने नाम से जो है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो जो कंपनी है उसका सेपरेट लीगल एंटिटी है उसके शेयर होल्डर से, यानी कि कंपनी अलग है, शेयर होल्डर अलग है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन। जो कंपनी है वो बनती कैसे है, जो कंपनी है वो एस्टेब्लिश होती है, फॉर्म होती है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। जो कंपनी है वो जो कंपनीज एक्ट है 2013 उसके अकॉर्डिंग जो भी उसके अंदर चीजें बोली गई हैं कि कंपनी कैसे बनेगी, MOA होना चाहिए यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, AOA होना चाहिए यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, प्रोस्पेक्टस होना चाहिए। तो ये सारी चीजें होती हैं जब भी एक कंपनी बनाई जाती है और कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास। नेक्स्ट है परपेचुअल सेसेशन। परपेचुअल सेसेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जो कंपनी है, कंपनी की जो लाइफ होती है वो कंपनी की जो लाइफ है वो क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए है। यानी कि ऐसा नहीं होता कि एक कंपनी आपने आज ओपन करी है और वो कंपनी सिर्फ 1 या 2 महीने चलेगी या फिर 1 साल चलेगी, नहीं। जब भी कोई बिजनेसमैन अपनी कंपनी को ओपन करता है तो वो इस मोटिव से ओपन करता है कि वो उस कंपनी को आने वाले लंबे समय तक चलाएगा, आने वाली जो उसके चिल्ड्रन है, उसके जो बच्चे हैं वो भी उस कंपनी को रन करेंगे। तो यहाँ पर परपेचुअल सेसेशन का मतलब क्या होता है कि जो लाइफ होती है कंपनी की वो मोर होती है। अब देखो जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है, जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के, वो आज हैं, कल को बाय चांस किसी की डेथ होगी तो उस वो जो उन पर्सन की डेथ हुई है उसका कंपनी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपने एक लाइन भी सुनी होगी, मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो बट कंपनीज रन फॉर एवर, ठीक है। यानी कि जो कंपनी के अंदर लोग आते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं, बट जो कंपनी है कभी भी किसी के लिए नहीं रुकती, कंपनी अपना बिजनेस करती रहती है लंबे समय तक, ठीक है। तो परपेचुअल सेसेशन का मतलब है जो कंपनी होती है उसकी जो लाइफ होती है वो मोर होती है, किसी भी शेयर होल्डर के या मेंबर की डेथ की वजह से कंपनी जो है बंद नहीं हो जाएगी। नेक्स्ट है कंट्रोल, ठीक है। जो कंट्रोल होता है कंपनी के ऊपर कौन करता है, कंट्रोल अंडर द डायरेक्टर हु आर सिलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर। जो कंट्रोल होता है यानी कि कंपनी को रन कौन करेगा, कंपनी को मैनेज कौन करेगा, कंपनी के जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो कौन लेगा, वो कौन लेता है कंपनी के, वो डायरेक्टर्स लेते हैं, शेयर होल्डर नहीं लेते। अब देखो स्टूडेंट, जो कंपनी होती है उसके बहुत सारे, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं उसके शेयर होल्डर होते हैं, और जो शेयर होल्डर होते हैं वो दुनिया के हर अलग अलग प्लेसेस से आए होते हैं। तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता कि जो सारे जो शेयर होल्डर हैं वो कंपनी को रन करे, क्यों, क्योंकि जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी खुद की लाइफ होती है, खुद का बिजनेस होता है, उन्होंने सिर्फ अपना जो पैसा है वो किसी भी कंपनी के अंदर लगाया होता है। तो जो भी कंपनी को मैनेज करेगा, कंपनी को कंट्रोल करेगा, वो कौन करता है, डायरेक्टर। और जो डायरेक्टर होते हैं वो चूज कौन करता है, ये शेयर होल्डर करते हैं। यानी कि जो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं
है वो अपनी वोटिंग राइट करेंगे कि किसको डायरेक्टर उनको बनाना है, और जिस पर्सन को वो चूज करते हैं वो डायरेक्टर बन जाते हैं, और फिर वो जो डायरेक्टर होते हैं वही उस कंपनी को पूरे तरीके से रन करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट लाइबिलिटी क्या होती है। जो लाइबिलिटी होती है शेयर होल्डर्स की वो क्या होती है, जनरली लिमिटेड होती है। अब देखो लाइबिलिटी जो शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर कौन होते हैं, जिन्होंने अपना पैसा बिजनेस के अंदर लगाया होता है। शेयर होल्डर आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। जो उनकी लाइबिलिटी होती है स्टूडेंट वो ज्यादातर क्या होती है, लिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि मान लो शेयर होल्डर्स का जो हक है वो जितने भी उन्होंने शेयर्स परचेज करे हैं उन्हीं तक का है। तो जब भी कंपनी को लॉस होगा तो शेयर होल्डर जो है लॉस भी कितना पे करेंगे, जितना उनका शेयर के अंदर यानी कि जितना उनका कंपनी के अंदर हिस्सा है। तो ज्यादा उनसे जो कंपनी है वो डिमांड नहीं कर सकती। नेक्स्ट है लास्ट है स्टूडेंट कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है कि जो कंपनी होती है जब भी कंपनी अपने टैक्सेस पे करेगी, किसी थर्ड पार्टी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट करेगी या बैंक वगैरह से लोन लेगी या मीटिंग्स करेगी, तो जो कंपनी होती है वो कैसे साइन करेगी, क्योंकि कंपनी तो कोई पर्सन है नहीं, ह्यूमन बीइंग तो है नहीं कि जो कंपनी अपने नेम से सिग्नेचर कर दे। तो जो कंपनी होती है स्टूडेंट उसकी एक कॉमन सील होती है जिसके ऊपर कंपनी का नेम जो होता है वो बना होता है। जब भी किसी कंपनी के कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके ऊपर कंपनी की वो जो सील है वो लगा दी जाती है, और बिना सील के आप ये नहीं कह सकते कि जो कंपनी है कंपनी ने ये कॉन्ट्रैक्ट करा है। तो कंपनी के कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा उसके ऊपर कंपनी की सील होगी जिसके ऊपर कंपनी का नाम होगा, और उस डॉक्यूमेंट के ऊपर 2 या 3 पर्सन के नाम होंगे जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिसाइड कर रखे हैं कि कंपनी के कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे तो कंपनी की सील के ऊपर ये पर्सन जो है साइन कर देंगे। आई होप स्टूडेंट आप सबको जो कंपनी है, कंपनी का मीनिंग क्या होता है, कंपनी के फीचर क्या होते हैं, क्लियर हुए होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।